जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी किस तरीके से निभाओगे? बिल्कुल, मैंने संगठन में काफ़ी कांग्रेस में काम किया है। पिछले 15-20 साल से मैं संगठन से हूँ। तो प्रधान तो एक पंचायती राज में मुझे बिल्कुल मैं बना था, लेकिन मेरी सबसे पहले रुचि संगठन में रही। 2007 से मैं एनएसए और यूथ कांग्रेस में 2022-23 तक सक्रिय रूप से मैंने काम किया है। राजस्थान पे, दिल्ली लेवल पर, हर जगह मैंने यूथ कांग्रेस में विपक्ष में जब भी हम भी थे तब भी मैंने काम किया। तो वही सब चीजें देखते हुए मेरा सबसे पहले, जब मैं 2010 में आदरणीय राहुल गांधी जी से मिला था, तब भी उन्होंने मुझे इससे सवाल पूछा था कि आप आगे जाके क्या बनना चाहते हो। तो मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में उनको कहा था कि मैं एक भूमिका निभाना चाहता हूँ, अपना काम करना चाहता हूँ, संगठन में ही काम करना चाहता हूँ। तो ये राहुल गांधी जी का जो संगठन सर्जन अभियान चला, पूरे देश भर में चला, हर जगह युवाओं को मौका मिला गया, पर्यवेक्षक एआईसीसी से पर्यवेक्षक भेजे गए। तो इसमें जो युवा जो उभर के आए हैं, जो ग्राउंड लेवल पर जो रिपोर्ट गई है, उसके आधार पर हम लोग चयनित हुए हैं। तो इसके लिए मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का धन्यवाद दूंगा, आदरणीय राहुल गांधी जी का धन्यवाद दूंगा, आदरणीय हरीश चौधरी जी का मैं खास करके धन्यवाद दूंगा, और आदरणीय डोटासरा जी और टीकाराम जूली जी और मिताराम बेनीवाल साहब का भी धन्यवाद। उन्होंने भी हमारी पैरवी की, क्योंकि हम यूथ से जुड़े हुए हैं और हम युवा हैं, और हम चाहते हैं कि कांग्रेस आज देश भर में जो माहौल है, जो भाजपा की सरकार है, जो राजस्थान में सरकार है, तो इसमें आजकल युवाओं को भागीदारी बहुत जरूरी है। और आम जन में, कार्यकर्ताओं में एक मायूसी थी। तो आज अगर देखा जाए तो आपने पूरा देखा होगा, पूरे दिन जो लोगों का हुजूम था, जैसलमेर में भी आपने देखा होगा 2 दिन से कैसे माहौल है। तो अगर हम विपक्ष में भी है तो कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि हम अभी भी सक्षम है, और जो कांग्रेस भाजपा की सरकार है उसके खिलाफ हम दिल से लड़ेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। और कांग्रेस की भी, जहाँ भी आप गुटबाजी की बात कर रहे हो, तो कांग्रेस को भी एक मंच पे लाने की कोशिश पूरी करेंगे। जहाँ आपके जैसलमेर के अंदर रूपाराम जी आपसे उनके तालमेल सही नहीं थे, आपने वहाँ जाकर पहल की है, क्या लगता है उससे तालमेल बैठ जाएंगे? तालमेल बैठने के लिए ही शीर्ष नेतृत्व ने हमें बनाया। जो एआईसीसी से पर्यवेक्षक आए थे, उन्होंने आम कार्यकर्ता की राय ली, स्थानीय नेताओं की राय ली, पूर्व जनप्रतिनिधियों की राय ली, उसके आधार मुझे नियुक्त किया गया। मेरा ये बनने के बाद मैं सीधा रूपाराम जी के पास गया, सालेहों जी से भी नहीं मिला, रूपाराम जी से पहले मिला, क्योंकि मुझे कांग्रेस को मजबूत करना है। ये एक था कि अपना जो हरीश चौधरी जी का जो नारा है, ये अपना जारी रहेगी। मुझे लगता है जो उन्होंने सोचा था उससे भी और ज्यादा होगी। तो मैं खास करके ये भी एक कहना चाहता हूँ कि बाड़मेर जैसलमेर के नेताओं का, जो भी आपने लोकसभा चुनाव में आपने एकता देखी थी, वो एकता पंचायती राज चुनाव में आपको वापस दिखेगी। तो यहाँ जैसे अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष नहीं बनाने से कई अल्पसंख्यक लोग नाराज भी हुए हैं, और उसको लेके किस तरीके से आप उनको नाराजगी दूर करेंगे? देखो, कोई अल्पसंख्यक नाराज नहीं है। आज आपने देखा होगा काफी हमारे जुलूस में लोग शामिल थे, और ये सब कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं। ये जो अभी जो अध्यक्ष बने हैं पूरे राजस्थान में, वो जाति के हिसाब से नहीं बनाए गए, वो पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर बनाए गए हैं। तो ये जातिगत समीकरण सभी देखते हैं। चल तो रहा था जातिगत पे यहाँ के, तो सोशल मीडिया पर लिखने वाले बहुत है, सभी का लिखते हैं, पक्ष में भी लिखते हैं, विपक्ष में भी लिखते हैं, लेकिन जब कांग्रेस की बात आएगी तब हम सब एक होंगे। तो क्या रहेगा टारगेट जैसलमेर को, किस तरीके से सबसे पहला काम क्या रहेगा जैसलमेर? देखो, जैसे हमारा काम है संगठन को मजबूत करना। जो आम जन 2 साल से भाजपा सरकार में त्रस्त है, जिनकी प्रशासनिक अधिकारी सुनाई नहीं कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट हर जगह जाते हैं तो वहाँ उनसे मायूस होकर लौटना पड़ता है। तो हम तीनों का ये टारगेट रहेगा। लक्ष्मण जी भी यूथ कांग्रेस में रहते, मेरे साथ एक्टिव है, मैं खुद यूथ कांग्रेस, मुझे पता है संघर्ष कैसे किया जाता है, लोगों का काम कैसे किया जाता है। विपक्ष में रहकर भी हम कोशिश ये करेंगे आम जन हमारे पर विश्वास करे, और हम उनके काम के लिए हमेशा सड़कों पर उतरेंगे और पूरा संघर्ष करेंगे।